क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स ब्रांड ए टी फॉर ₹150 per kg, सफरिंग अ 25% लॉस. अनदर वेराइटी ब्रांड बी इज सोल्ड एट 200 per kg, resulting in 20% loss. He then combines both varieties in equal quantities and sells the mixture at ₹175 per kg. तो हमको उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, क्या होगा. तो जैसे जैसे बोले इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे, लेकिन पहले तो हमको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा. फिर जब हमको मिक्सचर का जो मिक्सचर बनाया है दोनों का इक्वल क्वांटिटीज़ को मिला के उसका कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, तभी तो फिर पता चलेगा कि इतने में बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है. तो पहले वाला मिक्सचर कितने में बेचा, एस पी फर्स्ट हम लिखेंगे पहले वाले मिक्सचर को, ये कितने में बेचा, 150 में. कितने परसेंट का लॉस हुआ, 25% का. तो मतलब 75% की वैल्यू 150 है, तो फिर सी पी कितना हो जाएगा पहले वाले आर्टिकल का, 150/75 मल्टीप्लाई 100. 75 से 2 बार गया, 75 दूनी 250, तो इसका 200 रुपये हो जाएगा सी पी. अभी दूसरे आर्टिकल का एस पी कितना बोल रखा है, 200 पर केजी, और इसको 20% का लॉस हुआ है, तो मतलब 200 है, 80% की वैल्यू, तो सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/80 मल्टीप्लाई 100. 0 से 0 गया, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजा 40, 250 रुपये पर केजी दूसरे आर्टिकल का सीपी हो जाएगा. अभी हम तो टोटल सीपी कितना हुआ, दोनों के दोनों आर्टिकल कितने रुपए में लिए उसने, वैसे हमको इसके, हाँ चलो, तो 0, 5 और 2 और 2 4, 450 रुपये टोटल हो गया. ठीक है. अभी हमको बताया है कि जो मिक्सचर है उसको उसने 175 रुपये में बेचा और इक्वल क्वांटिटीज़ में. तो अभी हम यहाँ से दूसरे मिक्सचर का सीपी निकालेंगे एलिगेशन मेथड से. पहला जो था ब्रांड ए टी जो था वो 200 रुपये पर केजी, दूसरा जो है वो 250 रुपये पर केजी, और मिक्सचर हम मान लेते हैं x रुपये पर केजी. और इसको इसने बताया है कि दोनों को इक्वल क्वांटिटीज़ में मिला है, तो हमको ऑलरेडी पता है रेशियो क्या होगा, 1:1. तो कम में ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, तो 250 से ये छोटा होगा और x से 200 छोटा होगा, 200 से बड़ा होगा. तो मतलब 250 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 200, इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1. यही तो वैल्यू है, 250 माइनस x माइनस 200. तो ये कितना आ जाएगा, 250 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 200. तो x इस साइड पे आके प्लस x प्लस 2x हो जाएगा, और 200 इस साइड पे आके 250 प्लस 200 450 हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10. x की वैल्यू आ जाएगी 225 रुपये पर केजी. तो मतलब जो मिक्सचर है वो 225 रुपये पर केजी में उसने खरीदा, लेकिन बेचा कितने का, 175 रुपये पर केजी. तो कितने का लॉस हुआ, 225 में से 175 गए 0, 12 में से 7 गए 5, तो मतलब 225 रुपये पे उसको 50 रुपये का लॉस हुआ. कितने परसेंट हो गया, 25 नमा 225, 25 दूनी 50, 200/9, 9 दूनी 18 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 2.22, तो 22.22% का लॉस हुआ. ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेजेज 10 kg ऑफ प्रीमियम क्वालिटी फ्लोर अलॉन्ग विद सम क्वांटिटी ऑफ रेगुलर फ्लोर. द प्राइस ऑफ फ्लोर प्रीमियम क्वालिटी का जो है पर केजी इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ रेगुलर फ्लोर. हाउएवर ड्यू टू अ मिस्टेक द क्वांटिटीज ऑर्डर्ड वर इंटरचेंज्ड. एज अ रिजल्ट टोटल कॉस्ट डिक्रीज्ड बाय 25%. फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम फ्लोर टू स्टैंडर्ड फ्लोर इन द ओरिजिनल ऑर्डर. तो पहले तो हमको क्या बता रखा है कि जो प्रीमियम फ्लोर है, द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर पर केजी इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ रेगुलर फ्लोर. तो मतलब प्रीमियम फ्लोर की जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है, वो रेगुलर फ्लोर से 2 गुना है. तो प्रीमियम फ्लोर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेगुलर फ्लोर. अभी हमको बोल रखा है कि 10 kg प्रीमियम फ्लोर प्लस x kg, हमको रेगुलर फ्लोर की क्वांटिटी नहीं पता, ये है. लेकिन एक मिस्टेक की वजह से ये जो इनकी क्वांटिटी है ये इंटरचेंज हो जाती है. तो मतलब x kg वो प्रीमियम फ्लोर परचेज कर लेता है और 10 kg रेगुलर फ्लोर परचेज कर लेता है. तो उसका जो कॉस्ट है वो 25% कम हो जाता है. तो मतलब इससे 25% कम है ये, तो मतलब इसका 75% ये है,
75% ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अभी हमको पता है प्रीमियम फ्लोर की वैल्यू रेगुलर फ्लोर से 2 गुनी है, तो मतलब प्रीमियम फ्लोर की जगह पे हम 2R लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 प्लस XR इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2R, अगेन प्रीमियम फ्लोर की जगह पे 2R हमने पुट किया है, प्लस 10R। और ये वैल्यू क्या थी, इसकी 75% ये है, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 की यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 और यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 20 या 60, 60R प्लस 3XR इज इक्वल टू 4 यहाँ पे 4 दूनी 8, 8XR प्लस 40R, 40 इस साइड पे आएगा, 3x यहाँ पे आएगा, तो 20R इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5XR, R से R कट गया, तो 5x की वैल्यू इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 चौका 20, x की वैल्यू आ गई 4। तो मतलब रेगुलर फ्लोर की जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी बिना मिस्टेक के दैट वाज 4। तो हमको बताया है फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम फ्लोर टू स्टैंडर्ड फ्लोर इन द ओरिजिनल ऑर्डर, मतलब बिना मिस्टेक के जो ये वाला ऑर्डर था इसमें, तो प्रीमियम फ्लोर की क्वांटिटी से स्टैंडर्ड फ्लोर की क्वांटिटी का रेशियो पूछा है। प्रीमियम फ्लोर की क्वांटिटी कितनी है, 10 है, रेगुलर फ्लोर की क्वांटिटी कितनी निकाली है, 4 है, तो 10:4, 5 से और ये 2 से, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5:2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है A and B can finish a task in 12 days, B and C can finish it in 15 days, while C and A can complete it in 20 days. How many days would A alone take to complete the entire work? तो A और B मिलके किसी भी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में। B और C मिलके उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और C और A मिलके उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 या 60। तो तीनों A और B ने ये मिलके किया, B और C ने ये मिलके किया, और C और A ने ये मिलके किया। तो A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, एक एक दिन का काम है इनका, तो ये एक एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 + 4 + 3, A और B का 5, B और C का 4, C और A का 3, तो 2A + 2B + 2C मिलके कितने दिन में करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2 से 6 बार गया। तो B और C मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। तो B और C का काम अगर हम निकाल लेंगे 4, तो A का काम कितना बच जाएगा, 2, 6 में से B और C का काम निकाल लिया, तो एक दिन में काम करता है 2, टोटल काम कितना है 60। तो A अलोन इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 60/2, दैट विल बी 30 डेज में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 100 and 250 दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 11। तो हमको बोला गया कि जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 100 से आगे कौन सा नंबर ऐसा है, 100 से एग्जैक्ट जो बड़ा नंबर है जो कि 11 से डिवाइड होता है, वो हो जाएगा 110। फिर इसके आगे आगे जाके कौन सा होगा, ये 11 × 10, फिर ये 11 × 11 होगा, ऐसे 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 करके 250 से छोटा नंबर कौन सा है जो कि एग्जैक्ट छोटा है, जो कि 11 से डिवाइड होगा, दैट विल बी 242। तो ये 11 × 11 एकम 11, 2 बचे, फिर 11 दूनी 22, 11 22 होगा, ठीक है। तो पहला जो भी आगे जो भी नंबर्स आएंगे उन सभी के बीच में डिफरेंस सेम ही होगा, 11 11 का ही डिफरेंस होगा। तो जब ऐसे हमें इस टाइप में AP सीरीज़ आपको देखने को मिलती है और इनका अरिथमेटिक मीन आपसे पूछा जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, पहला जो नंबर है 110 और सबसे लास्ट वाला नंबर क्या है 242, दोनों को ऐड करके इनका एवरेज निकाल लेना है। 2 4 और 1 5, 2 और 1 3, 352/2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 176। अगला क्वेश्चन है अ प्रॉपर्टी ओनर परचेजेज एन अपार्टमेंट फॉर ₹8 लाख, ही एम्स टू अर्न एन एनुअल रिटर्न ऑफ 9% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। आफ्टर कलेक्टिंग द रेंट ही हैज़ टू बियर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। आप ये वाला कट कर दो,
ये थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करिए, सिंपली है कि ही हैज़ टू बियर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ ₹2000 पर मंथ. What should be the monthly rent so that he achieves the desired annual return? तो क्या बोल रखा है, 8 लाख में उसने परचेज किया, उसने बोला है कि एनुअल रिटर्न ऑफ 9% ऑफ ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना उसने परचेज़ किया है उसका 9% उसको एक साल में चाहिए, हर साल उसका 9% उसको चाहिए, एक साल में इतना मिलेगा. लेकिन उसने मंथली पूछा है कि मंथली रेंट कितना होना चाहिए, तो मंथली इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, एक मंथ का आ जाएगा. फिर उसने बोला है कि उसको ये तो उसको चाहिए, पर मंथ इतना तो चाहिए, लेकिन साथ में एडिशनल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है वो भी उसको भरने पड़ रहे हैं, दैट इज़ 2000. तो ये ओब्वियसली वो कस्टमर से ही तो भरवाएगा, खुद की जेब से क्यों देगा, तो प्लस 2000 भी कस्टमर को भरने पड़ेंगे. तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 और 2000, दैट विल बी 8000 पर मंथ. ऑप्शन नंबर बी. A sum becomes 6600 in 2 years and 7920 in 3 years at compound interest. What is the original principle? तो हमको बोला है कि सम, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, इज इक्वल टू कितना है, 6600. और यहीं पे बोल दिया कि 3 साल के लिए इस सेम ही रेट पे कितना है, कितना हो गया, 7920. तो हमको प्रिंसिपल बताना है क्या होगा. तो यहाँ पे हम P की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं, या फिर अगर हम P को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये जो 7920 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, सेम ऐसे ही. तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 बटे 6600 इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी ये 3 है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 3 साल के लिए अपॉन 7920. तो ये 2 कट गया, एक ही पावर बची, कैसे कटाइए, जैसे कि हम देखते हैं इसके डिवाइड में ही तो है, इधर आके डिवाइड में ही तो होगा, x³ अपॉन x². अगर हम देखेंगे तो x² कट जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर सिर्फ एक ही बचेगा, सेम वैसे यहाँ पे हुआ है. तो क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये इधर पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7920 अपॉन 6600, और जो ये 100 है यहाँ पे जाके इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 100 प्लस R अपॉन 100. 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितने पे गया ये, 11 से 6 बार, 11 से 23 77, 11 दूनी 22 जीरो, फिर 6 12 6 72, तो 100 प्लस R आ गया इज इक्वल टू 12. तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 120, एक जीरो भी है ना, 120, तो 120 में से 100 गई 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%. अभी हमसे पूछा कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमको बताया है कि 2 साल के लिए, तो 1 प्लस 20 बटे 100, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए कितना था, 6600. तो क्या हो जाएगा, 100 की यहाँ पे तो 120 बटे 100 मल्टीप्लाई 120 बटे 100 इज इक्वल टू 6600 है. तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकल जाएगी, 2 जीरो, फिर 6 दूनी 12, 11 पे गया, 11 6 66, फिर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 जीरो, 550. तो कितनी बार कितना आ गया ये, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 550, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे 12, 55,000 बटे 12, कितने पे गया, 12 चौक 48, फिर 8 और 7 15, 7 बचे, फिर 12 पंजो 60, 10 बचे, फिर 96 पे गया, 12 12 8 96, 4 बचे, फिर 12 तिया 36, 4 बचे, 0.33, 4583.33. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. 3 varieties of tea priced at ₹40 per kg, 50 per kg and X rupees per kg are mixed in the ratio 2:3:5. The mixture is sold at ₹55 per kg, making a 10% profit. Find the price of the third variety. 2:3:5. टोटल कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 5 10, टोटल क्वांटिटी 10 हो गई.
इसको बेचा है 40 रुपये पर केजी में, इसको बेचा है, ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी में, और इसको x रुपीज़ पर केजी में। तो फिर इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया 80, इसका हो गया 150। और इसको इन तीनों के मिक्सचर को बोला है कि उसको 55 रुपये पर केजी में बेचा है और 10% का प्रॉफिट कमाया है। तो इसका मतलब 55 इज इक्वल टू 110, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मिक्सचर का 55/110 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया 50 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी। ठीक है, तो फिर अभी हमसे क्या पूछा है 50 रुपये पर केजी हो गया, और टोटल क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की 10। तो फिर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 500 रुपये, 500 रुपये हो गया टोटल कॉस्ट। तो इसमें से 80 और 150 कितना हो गया 15 और 8, 8 और 5 13, 230, इन दोनों की वैल्यू हो गई 230। और टोटल कॉस्ट कितना है 500, तो 230 में से 500 में से 230 गए 0, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 270 रुपये जो बचे हैं वो होगा इसका कॉस्ट प्राइस, जो 5x, जो x रुपीज़ पर केजी और 5 इसकी क्वांटिटी है। तो ये पूरा का पूरा जो इसकी वैल्यू होगी ये हो जाएगी 270 रुपये के इक्वल। देन इट विल बी 5x इज इक्वल टू 270। तो फिर क्वांटिटी कितनी होगी, प्राइस कितना हो गया इसका, पाव 25, 2 बचे, फिर 5 चौका 20, x की वैल्यू हो जाएगी ₹54 पर केजी। थर्ड वेराइटी का प्राइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, तो फिर x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये a और ये b, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, x से x कट जाएगा। तो मतलब x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया x² प्लस 1/x² प्लस 2, और हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x कितनी वैल्यू है 6, इसका होल स्क्वायर, ये दो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा -2, x² प्लस 1/x²। तो कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 में से 2 गए 34, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आपको कंसेप्ट याद रखना होगा कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा k² -2, और अगर x माइनस 1/x अगर k है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा k² प्लस 2। A 75-liter mixture contains orange juice and water in the ratio 3:2. If 50 liters of mixture is removed and replaced with 10 liters of orange juice, what is the new ratio of orange juice to water? टोटल मिक्सचर है 75 लीटर और इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/5, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। तो ऑरेंज जूस और वाटर का रेशियो, ये ऑरेंज जूस ये वाटर, तो अभी हमको दिया 1 की वैल्यू 15 है, ऑरेंज जूस ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी है 3, 15 × 45, और इसमें से वाटर की क्वांटिटी कितनी है 2, तो मतलब 15 × 2 कितनी हो जाएगी 30। अभी बोला है कि 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, मतलब इस 75 में से 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकाल दिया जाता है, तो कितना 1/5 पार्ट इसका निकाल दिया गया, तो कितना बचा 4/5 पार्ट बचेगा। तो मतलब जितना और मिक्सचर को निकाला है, तो मतलब जितना प्योर ऑरेंज जूस इसमें प्रेजेंट होगा उसका भी 1/5 पार्ट निकल जाएगा, जितना वाटर प्रेजेंट होगा उसका भी 1/5 पार्ट निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 4/5 पार्ट इसका बचेगा और 4/5 पार्ट ही इसका बचेगा पूरी मिक्सचर में। और फिर बोला गया है कि एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर्स ऑफ प्योर ऑरेंज जूस से रिप्लेस कर दिया गया, तो पूरा प्योर ऑरेंज जूस इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो बचा 45, पहले ऑरेंज जूस प्रेजेंट था उसमें से 4/5 पार्ट इसका बचा, 30 लीटर ऑफ वाटर प्रेजेंट था उसमें से फिर निकालने के बाद 4/5 लीटर ऑफ वाटर इसमें बचा। तो अभी ये रेशियो हमसे पूछा है कि क्या होगा, तो 5 × 30, 5 × 45 कितना हो गया 9 × 36 प्लस 10 अपॉन 6 × 24,
36 और 10 40 अपॉन 24, ये गया 23 से, 23 दूनी 40 और 12 दूनी 24, 23/12 कितना हो जाएगा 23/12। A vehicle travels 60% of a journey at 30 km/h and the remaining at 20 km/h. What is the average speed of the complete journey? तो 60% जो जर्नी है वो 30 km/h की स्पीड से तय की, कितनी बची 40%। 40% जो जर्नी वो 20 km/h की स्पीड से तय की है। तो पूरी एवरेज स्पीड बताने की क्या होगी, तो पूरी जर्नी को हम मान लेते हैं 100, तो 100 में से 60 जो जर्नी है 30 की स्पीड से, बची हुई 40 20 की स्पीड से। इसमें कितना टाइम जाएगा 2 घंटे, इसमें भी कितना टाइम जाएगा 2 घंटे, टोटल 4 घंटे हो गए। टोटल जर्नी कितनी थी, जर्नी बोली है टोटल कितनी थी 100, टाइम कितना लगा 4 घंटे, कितनी स्पीड हो गई 25 km/h। ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 + tan² बटे 1 + cos² मल्टीप्लाई sec x - tan x अपॉन sec x + tan x। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1 + tan² को हम क्या लिख सकते हैं 1 + sin² अपॉन cos², और 1 + cot² को क्या लिख सकते हैं 1 + cos² अपॉन sin²। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos² + sin² होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/cos² बच जाएगा। सेम ऐसे ही sin² की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो sin² + cos² 1 हो जाएगा, तो 1/sin²। तो ये 1/sin² और नीचे बचा 1/cos² और नीचे बचा 1/sin²। साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे होगा, तो क्या बचा sin² अपॉन cos²। इसकी वैल्यू होती है tan²। अभी हमने ये वाला सोल्व करना है, sec x - tan x अपॉन sec x + tan x। sec² माइनस tan² की वैल्यू क्या होती है 1। a² - b² का फॉर्मूला क्या है sec x a + b और a - b = 1, तो sec x इंटू tan x = 1, तो sec x + tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी sec x + tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sec x - tan x। तो यहाँ पे सेम वैसे ही हम पुट कर देंगे, जो ये sec x + tan x है इसको हम 1/sec x - tan x लिख सकते हैं। तो जब 1/sec - tan x लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है sec x - tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि sec x - tan x और 1/sec x - tan x की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में sec x - tan x आ जाएगा, तो sec x - tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/cos x माइनस sin x अपॉन cos x, इसका होल स्क्वायर, तो 1 - sin x अपॉन cos² x और इसका होल स्क्वायर। cos² x को हम क्या लिख सकते हैं 1 - sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos² x क्या हो जाएगा 1 - sin² x। sin² x + cos² x क्या होता है 1, तो sin² x + cos² x 1 होता है, तो साइन इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो cos² x = 1 - sin² x। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्क्वायर अगर लगा देंगे तो 1² - sin² x a² - b² का फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 - sin x का होल स्क्वायर अपॉन a² - b², तो a + b और a - b। 1 - sin x से एक 1 - sin x कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, और यहाँ पे ये वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा tan² x। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, tan² x मल्टीप्लाई 1 - sin x अपॉन 1 + sin x।